हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ऑसिलेशन चैप्टर का एक्सरसाइज का 13.9 क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ये फिगर हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसमें जो है ये आपका एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। और यहाँ पे ये ब्लॉक जो है इस स्प्रिंग के साथ क्या है, अटैच्ड है। और इस ब्लॉक का मास हमें 3 kg दे रखा है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमें 1200 दे रखा है। और ये ब्लॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और उस ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देखो क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्प्रिंग हैविंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 1200। ये स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है स्प्रिंग का, ठीक है। इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ये आपका हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसमें ये माउंट हो रखा है। फिर एक मास ऑफ 3 kg अटैच टू द फ्री एंड। 3 kg का एक मास इससे अटैच्ड है। द मास इज देन पुल्ड साइडवेज टू ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। हमें इस मास को क्या करना है, 2 सेंटीमीटर तक पुल करना है, ठीक है। तो इधर हमने इसे खींचा 2 सेंटीमीटर तक, देन इसे छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ऑसिलेशन करने लग जाएगा, मतलब SHM करने लग जाएगा। तो जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये यहाँ मीन पोजिशन में पहुंचेगा, फिर यहाँ तक अंदर यहाँ तक कंप्रेस भी करेगा, ठीक है। तो अगर इस 2 सेंटीमीटर तक हमने इसे पुल किया है तो 2 सेंटीमीटर तक ही ये अंदर कंप्रेस भी करेगा। तो ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। तो फाइनली अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.02 मीटर, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है। देखो मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है। देखो एक तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमें जो फाइंड करना है। एक है आपका, ठीक है, तो ये फाइंड करना है हमें। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं, इस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फाइनली आप इसे ऐसे लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा ऊपर चल जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। इस तरीके से लिखा जा सकता है ना इसे। अब देखो मेरे पास के और एम की वैल्यू है, तो मैं उसकी हेल्प से इस ओमेगा को भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ओमेगा क्या होता है आपका अंडर रूट के बाय एम होता है, ठीक है। तो यहां पे ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, मैं इसे ओमेगा की जगह में लिख सकता हूं अंडर रूट के बाय एम। और ये 1/2 पाई भी यहां पे रहेगा। अब वैल्यू हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, तो हमें वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होता है। और यहाँ पे ये अंडर रूट के का वैल्यू कितना दे रहेगा 1200, एम कितना दे रहेगा 3। तो ये 1200 डिवाइडेड बाय 3, ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 400। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 3.14 और ये आपका कितना है अंडर रूट 400 है, तो इसकी वैल्यू होती है 20। तो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं आपको क्या आ रही है इसकी वैल्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है आपका 3.18, ठीक है, हर्ट्ज इतना आएगा। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास बताना है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई। देखो यहां पे ये मास है, तो यहां पे ये मास क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। ये आपका मीन है, मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन मैक्स, देखो जब इस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी ना, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमें, मैक्सिमम मिलेगी। पता ही होगा आपको इतना तो, ठीक है। तो एक्स मैक्सिमम कब होता है, जब एक्स मैक्सिमम कब होता है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में होता है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इतना आपको पता होगा। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन में ही हमें एक्सेलरेशन क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। एक्सेलरेशन क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, इतना आपको पता होगा। बस इस, अगर आप पार्टिकल को यहां पे कंसीडर कर रहे हो तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, और यहां पे अगर कंसीडर कर रहे हो तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। तो ये वाली डायरेक्शन, पार्टिकल जब राइट हैंड साइड में होगा तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अब पार्टिकल जब इस तरफ होगा तो उसमें एक्सेलरेशन इस तरफ लगेगा, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो इतना तो हमें समझ में आ गया कि एक्सट्रीम पोजीशन में ही एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो जब यहां पे पार्टिकल होगा तो x का वैल्यू क्या होगा भाई, x का वैल्यू बताओ जो हमें यहां पे पुट करना है। तो x का वैल्यू किसके बराबर होगा, यहां पे पार्टिकल है तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगा यहां से लेकर के यहां तक, तो इसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो x की वैल्यू जब एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाती है ना, मैक्सिमम हो जाती है, तब एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो एक्सेलरेशन माइनस ये ओमेगा स्क्वायर क्या होगा भाई, देखो ओमेगा अंडर रूट के बाय एम था, तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये के बाय एम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह में मैं के बाय एम भी लिख सकता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे के बाय एम लिख दीजिए और ये ए आ जाएगा, ए क्या एम्पलीट्यूड।
वैल्यू पुट कीजिए, माइनस के कितना दे रखा था हमें 1200 आई थिंक, एम कितना दे रखा था ये 3 kg है, और एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड है आपका 0.02 मीटर। तो यहाँ 0.02 मीटर, ये कटेगा, ये 400 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए एक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम ही पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो -400 इंटू 0.02, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8, एंड यहाँ पे ये डेसिमल है, ये हाँ, तो 80 आएगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप मास को राइट हैंड साइड में कंसीडर करो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर करता तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आता, पॉजिटिव आता, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम स्पीड भी बताना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है आपका ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोई भी मास अगर एसएचएम कर रहा है या ऑसिलेशन कर रहा है, उसका v जो मैक्स पता कब होता है, जब वो मीन पोजीशन में होता है। तो मीन पोजीशन में अगर वो होगा, जैसे मान लो यहाँ पे वो एसएचएम कर रहा है इस जगह में, ये मीन पोजीशन है, तो जब वो मीन पोजीशन में होता है यहाँ पे v क्या होता है, मैक्स होता है। तो इस मीन पोजीशन में जब पार्टिकल होगा तो उसका x का वैल्यू, x मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा, x की वैल्यू 0 ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो x जब 0 होगा तब v क्या होगा, मैक्स होगा, ठीक है। इतना तो पता ही होगा आपको। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। तो फाइनली हम इसे v इज इक्वल टू ओमेगा ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो v ओमेगा क्या था आपका, ओमेगा है अंडर रूट के बाई एम है, तो यहाँ अंडर रूट के बाई एम पुट कर दीजिए, अंडर रूट के बाई एम इंटू ए, ठीक है। तो अंडर रूट के का वैल्यू कितना था 1200, ये 3 था, ये 0.02 था, ठीक है। तो ये आपका कटेगा तो ये 400 हो जाएगा। इसका अंडर रूट कितना आता है 20 आता है, 20 इंटू 0.02 आता है। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाइकेशन, इसका जो मल्टीप्लाइकेशन आएगा 2 2 4, 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे डेसिमल आएगा, ठीक है। 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका स्पीड आ गया इतना, 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।